इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब इधर मैया सती बड़ी दुखी होने लगी, लेकिन मैया सती ने क्या देखा कि राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सभी देवगणों को बुलाया, लेकिन भोले बाबा और मैया सती को नहीं बुलाया। और जब विमान में बैठ करके देवगण उड़ उड़ कर जाने लगे हैं, तो मैया सती ने और भोले बाबा से पूछा कि हे प्राणनाथ, ये बताइए ये जो देवगण विमानों में बैठ करके उड़ उड़ करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, सती ये सभी देवगण और तुम्हारे पिताजी के दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने और यज्ञ करवाया है, सभी देवगणों को बुलाया है, सभी बहनों को बुलाया है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया है। जैसे ही मैया सती ने ये बात सुनी, तो आज मैया सती कहने लगी कि हे प्राणनाथ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे बैर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज मैया सती रो करके कहने लगी कि हे प्राणनाथ, और क्या बोली हैं? कि सती रोए रोए की बोली। आज सती रो करके कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी ने यज्ञ को रचवाया और मुझको नहीं बुलाया। और आज सती मैया रो करके कहने लगी, और क्या कि पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना भुलाई।
जैसे ही मैया सती और रो करके कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हमारे पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बहनों को बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आज मैया सती बार बार रोती हैं, लेकिन भोले बाबा कहने लगे कि सती आप अपने पिताजी के यहाँ पर मत जाओ, क्योंकि सभी बहनों को बुलाया, तुम्हारी बहनों को, लेकिन तुमको नहीं बुलाया। तो मैया सती हट करने लगी, कहे हे प्राणनाथ मुझे भेज दो, हे प्रभु मुझे भेज दो। लेकिन भोले बाबा बार बार कहते हैं कि सती अगर दुख परेशानी होती है वो तो बात अलग फंस जाती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ को रचवाया है, अगर तुम जाओगी तो तुम्हारी वहां इज्जत नहीं होगी। जैसे ही भोले बाबा ने ये बात कही तो मैया सती और भोले बाबा को क्रोध की दृष्टि से देखने लगी कि मानो कि उन्हें भस्म ही कर डालेंगी। और आज क्रोध की दृष्टि से देखती हुई और मैया सती थर थर कांपती हुई और अपने पिताजी के दरबार में चली हैं। इधर भोले बाबा ने अपने गढ़ों को आदेश कर दिया कि जाओ, सती क्रोध में है, पता नहीं क्या से क्या कर बैठे। आज जब भोले बाबा ने गढ़ों को साथ में भेजा तो मैया सती और जैसे ही अपने पिताजी के घर पहुंची हैं तो मैया सती ने क्या देखा, जैसे ही मैया सती और घुसी हैं तो बहनों ने एक बात नहीं कही और कहने लगी कि देखो बिना बुलाए आ गई। और जब मैया सती थोड़ी आगे और बढ़ी तो राजा दक्ष ने भी मुख को फेर लिया और थोड़ी आगे बढ़ी तो सती मैया की जो मैया थी उन्होंने सती को गले से लगा लिया। लेकिन सती ने थोड़े आगे बढ़ के और देखा तो क्या देखा कि भोले बाबा को उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया गया। जैसे ही मैया सती ने ये देखा तो आज मैया सती के होश उड़ गए और मैया सती कहने लगी कि बाबुल तूने हमारे पति को नहीं बुलाया, चल कोई बात नहीं है, लेकिन इस यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई जगह नहीं है। जब ये बात मैया सती और अपने पिता दक्ष पर कुपित होकर के कहने लगी कि बाबुल सुन ले, कि सती रोए रोए की बोली और बबुला तिनी डारो बादर भागती रोए। आज मैया सती और रो करके कहने लगी कि बबुला अरे मेरे पति से ऐसा क्या बैर था जो कि मेरे पति को इस यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया गया। और मैया सती रो करके कहने लगी सती रोए रोए की बोली बबुला दारो भादर भागा। कहने लगी कि बाबुल और सुन, कपट तेरी पति से कियो हम तेने बबुला धरी दियो।
लावेंगे तेरे। और सुने आहे यादी तो ये पिछली जावे, आरे यादी तो ये पिछली जावे, बबुला के ले डालो बादल पार, तभी रोई रोई की बोली, बबुला के ले डालो बादल पार। आज मैया सती रो करके कहने लगी कि हे बबला, मेरे पति से ऐसा क्या बैर था जो कि मेरे पति को इस यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया गया। आज मैया सती बार बार कहती हैं कि पिता मेरी एक बात सुन लो, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना शरीर नहीं रखूंगी। और आज मैया सती ने इस प्रकार के कहने के अनुसार और राजा दक्ष पर कुपित होकर के अपने प्राण त्यागने की सोच ली और उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई हैं और सभी चीजों का ध्यान विसरा दिया, केवल भोले बाबा का ध्यान बनाए रखा। और आज मैया सती ने क्या किया बताया जाता है। कि दिग्गजो दिशाओ मही देवो और हे गगना सूर्य साक्षी रहियो, और यदि पहुंच सको तो पहुंचा दो, तो प्रभु से संदेशा पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। श्री अनल देव की गोदी में ये सती सती पर जाती है, बाप के कुशल अन्यायों पर बेटी बदल